in the stick is called जीरो एंगल। आपका जो जीरो एंगल है वो कैसा है, स्टिक की तरह है। देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक साइड आपको एरो शो करना है और रिटर्न एज आप कैसे कर सकते हो, 0 डिग्री एंगल आप इसे लिख सकते हो, 0 डिग्री एंगल्स। रिटर्न एज 0 डिग्री एंगल्स। ओके, सेकेंड जो है आपका अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, इन बिटवीन आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री आता है, तो इसको आप अक्यूट एंगल बोलते हैं। और अक्यूट एंगल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इन बिटवीन जो एंगल्स आ रहा है तो उसको आप अक्यूट एंगल बोल सकते हो, ओके। An angle greater than 0 but less than 90 degree is called acute angle. Which angle? Acute angle. 0 डिग्री के ऊपर और 90 डिग्री से कम, इन बिटवीन कौन सा भी नंबर आ रहा है तो आप उसको acute angle बोल सकते हैं। कौन सा एंगल? ओके, सेकेंड है आपका राइट एंगल। विच एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है आपका वो 90 डिग्री का ही होता है, किसी से भी कम नहीं किसी से भी बड़ा नहीं, इसको आप राइट एंगल बोल सकते हैं। आपकी देखो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन कैसे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, तो इसको आप 90 डिग्री एंगल बोल सकते हो। एंगल ऑफ 90 इज कॉल्ड एंड angle of 90 degree is called right angle. Which angle? Right angle. Then आ रहा है आपका obtuse angle। जो obtuse angle है वो क्या है, 90 डिग्री से ऊपर है और 180 से कम है, तो उसको आप बोल सकते हो obtuse angle। इसका जो डायग्राम है ऐसे लिख सकते हो, 90 डिग्री से आपको ऊपर शो करना है और 180 डिग्री से आपको कम शो करना है। इन बिटवीन 90 डिग्री, above 90 डिग्री एंड 180, इन बीच में आपको क्या करना है, इन बीच में जो भी नंबर आता है उसको आप ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये आई थिंक मेजरमेंट इसका 140 होगा। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री but less than 180 degree is called obtuse angle. Which angle? Obtuse angle. Okay. 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसको आप obtuse एंगल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्ट्रेट एंगल। विच एंगल? स्ट्रेट एंगल। अभी राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल जो रहता है वो किसी से कम नहीं होता, उनका मेजरमेंट कॉमन होता है। जैसे राइट एंगल का 90 डिग्री है और स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री है, तो ये किसी से भी कम नहीं और किसी से भी ज़्यादा नहीं। जो स्ट्रेट एंगल है आपका स्ट्रेट ही आएगा, ठीक है। आप अगर मेजरमेंट करोगे 180 डिग्री का तो आपका ये जो एंगल है वो कैसे बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। ये होता है आपका 180
9. This is called straight angle. Which angle? Straight angle. A straight angle measures is 180. कितना मेजरमेंट होता है उनका? 180 डिग्री. उसके बाद जो एंगल्स आता है वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल. और रिफ्लेक्स एंगल जो है वो ना 90 डिग्री और 80 और 180 के अब रहता है, मतलब 180 के ऊपर रहता है और 360 के बीच में, मतलब नीचे रहता है. तो उन बिटवीन जो एंगल बनता है वो रहता है रिफ्लेक्स एंगल. जैसे कि 180 इन बिटवीन 360 का कंप्लीट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है. इन बिटवीन जो नंबर बन रहा है उसको आप रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हो. ठीक है. इसका जो डायग्राम होगा इस टाइप का होगा. ठीक है. आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, ये स्ट्रेट छोड़ के इधर 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 यहाँ तक निकाल सकते हो, बट यहाँ पे जो कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं. ठीक है. ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. दिस एंगल इज ग्रेटर देन greater than 180 degree but less than 360. Such an angle is called reflex angle. Which angle? Reflex angle. Okay. A reflex angle is greater than 180 but less than 360. 360 का जो होता है आपका कंप्लीट एंगल होता है. तो 300 और 180 का जो है स्ट्रेट एंगल है. इन बिटवीन जो नंबर आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, 190 आ रहा है, 190 डिग्री आता है, 200 आता है, 210 आ रहा है, 250 60 जो बिटवीन नंबर्स आते हैं आप उसको रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हो. ठीक है. रिफ्लेक्स एंगल. अभी लास्ट जो बचा है हमारा वो है कंप्लीट एंगल. ओके. वो रहता है आपका पूरा 360 डिग्री का. ठीक है. पूरा सर्कल जो रहता है आपका कितने डिग्री का रहता है? 360. उसको बोल सकते हो ये जो एंगल है आपका 360 का. An angle made in this way is called full or complete angle. In this way is called full or complete angle. The measure of the complete angle is